ये तीन जो डॉट्स हैं, ये थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है, इंडिया जो वर्ल्ड कप का होस्ट है वो इंतजार कर रहा है, और साथ ही साथ दुबई में इस वक्त फैसला लिया जा रहा है। बैकग्राउंड आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा पीछे। कल बांग्लादेश की सरकार ने यह कह दिया था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, जबकि उससे एक दिन पहले आईसीसी बोर्ड ने 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था, जो बांग्लादेश की अपील थी कि हमारे मैचेस को श्रीलंका में मूव किया जाए। तो 14-2 से जो आईसीसी बोर्ड ने एक वर्डिक्ट दिया था कि शेड्यूल अब चेंज नहीं होगा, बांग्लादेश को वक्त दिया गया था, उन्होंने अपनी सरकार से बात की, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज डेवलपमेंट यह हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी जो है उसको चिट्ठी लिख दी है, और उसमें ऑब्वियसली ये लिखा गया है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, लेकिन हमें गलत तरीके से हमारी मांग नहीं सुनी गई। अब बड़ी खबर क्या है, क्या बांग्लादेश की अपील अब जाएगी आईसीसी डिस्प्यूट्स कमेटी में, या फिर जो फैसला आईसीसी ले चुका है उसी पर चलेगा? क्योंकि इस वक्त बड़ी हलचल है और एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर आपको आज बताया जाए, या आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली आपको कल बताया जाए, लेकिन उस डिसीजन को अनाउंस, मतलब मीडिया के सामने अनाउंस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्कॉटलैंड, जिसको अब इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह मिलेगी, उनको होपफुली आज ही बता दिया जाएगा कि आप, उनको शायद से ये, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा ये फर्क पड़ना चाहिए कि बांग्लादेश क्या इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी। आपको पूरी कहानी पता है, और जो बताया है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड को आज शाम, रात होते होते या फिर हो सकता है अगले कुछ घंटों में स्कॉटलैंड को यह बात कन्वे कर दी जाए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रहा सवाल बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने कहा जी आप हम आपके इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, जो आईसीसी का बोर्ड ने जो वोट किया है अगेंस्ट नॉट चेंजिंग, या फिर आप कह लीजिए कि हम चेंज नहीं करेंगे अपना शेड्यूल, जो ओरिजिनल शेड्यूल है हम उसी पे रहेंगे, इसके फेवर में उन्होंने वोट किया है। अब जो बांग्लादेश की क्या सोच है, क्या नहीं सोच है, इट इज बियॉन्ड मी। दे हैव बीन अ क्रिकेट लविंग कंट्री, इंडिया से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आई डोंट नो उनको क्रिकेट से प्यार कब उनका खत्म हो गया, इंडिया से प्यार उनका क्यों खत्म हो गया, दैट इज नॉट माई जॉब। मैं आपको सिंपल क्लियर, मैन, आई नो बड़ा मुश्किल कॉल है, क्योंकि कोई आईसीसी का या किसी कंट्री का जो हेड होगा वो कभी नहीं कहेगा कि यार मेरे टेन्योर में इस तरह का फैसला हो जो कभी नहीं हुआ। द ओनली थिंग इज कि जय शाह ये भी जानते हैं कि भाई 14-2 से आईसीसी बोर्ड ने ये वर्डिक्ट दिया था, और अनफॉर्चुनेट होगा अगर एक मेंबर नेशन, एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री एक वर्ल्ड कप में नहीं आ रही, और वो एशियन कंट्री है भाई, वो सब कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो वो अगर नहीं आ रही है वर्ल्ड कप में, आई डोंट थिंक कि क्रिकेट की जीत है, इसमें जीतेगा कोई नहीं। हाँ, सबकी होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन इस वक्त जय शाह दुबई में है, आईसीसी ऑफिस में हलचल है, जैसे मैंने आपको बताया। और आज एक मुश्किल फैसला उनके लिए या फिर आईसीसी के लिए, क्योंकि कोई भी एक मेंबर नेशन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आज स्कॉटलैंड को ऑफिशियली बता दिया जाएगा, आपको हो सकता है कि प्रेस रिलीज के जरिए आईसीसी आज बता दे, हो सकता है कि वो कल बताए, लेकिन मतलब ये अच्छी तारीख नहीं है। बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा अड़ गया। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश अगर शुरू से, मतलब कल भी मैं चर्चा कर रहा था, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आउट, आई कुड बी रॉन्ग, अगर शुरू से जब ये मसला शुरू हुआ था, मेरा ये मानना है कि जो इनके बांग्लादेश बोर्ड और आईसीसी बीसीसीआई के रिलेशन से अगर वो एक फोन उठाते और विदाउट मीडिया में गए, अंदर खाते बात करते, 10%, 15%, 20% फिर भी एक चांस बन सकता था। एक तो क्या होता है ना, जब आप ये कह देते हैं कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे देख, वो फिर उसके बाद ना वो प्रोसीजर्स में बात बन जाती है। दूसरी बात है यार, आईसीसी के लिए आसान नहीं है। आप ये कहें कि बांग्लादेश की मांग सही थी, गलत थी, पता नहीं, लेकिन ऐसे हर कोई फिर कोई ना कोई मांग लेकर आएगा। दूसरी बात, लोग पाकिस्तान और इंडिया की भी बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो भी एक आइडियल दुनिया नहीं थी, वो भी एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। क्रिकेट मैं तो खुद मानता हूं कि यार क्रिकेट ऐसी खेली जानी चाहिए कि हर कंट्री में जाके खेल रहा हो, लेकिन शायद इस वक्त दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स उसके साए में ही जिएगा। उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने जो फ्लैग ऑफ किया था वो 3 महीने पहले किया था, 8 या 9 नवंबर को किया था, जबकि आई थिंक ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये 18-19 फरवरी को शुरू होनी थी। तो फ्लैग ऑफ इंडिया ने थोड़ा पहले किया था, फैसले में 20 दिन लग गए थे, जय शाह आईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, उधर से मोहसिन नकवी, फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड। और आपको फिर एक फर्क समझना होगा, इंडिया और पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं। इंडिया वहां बहुत साल से नहीं जा रहा था, आईसीसी, और पाकिस्तान भी इंडिया आता था, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने आता था। उस वक्त मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मैं और निखिल तो गए हैं यार उसके, लेकिन 1-2 महीने बाद क्या हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जंगे, एक और जंग हुई जी। नहीं, बेसिकली वही है जो आप बता रहे थे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अनाउंसमेंट भी आपको आज रात को मिल जाएगी। आप ये मानकर चलें, अनफॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेश फैंस, बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। आप इसको यू कैन टेक इट इन राइटिंग कि बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अगले आने वाले कुछ एक घंटों में राहुल आपको ऑफिशियली आईसीसी बता भी देगा। स्कॉटलैंड हैज बीन केप्ट ऑन स्टैंड बाय, उनको मालूम ही था, और आधिकारिक जो उस पर मोहर लगनी होती है वो किसी भी वक्त लग सकती है। आपको आने वाले 2 या 3 घंटे में या उससे पहले पता चल जाएगा कि फैसला ले लिया गया है। बांग्लादेश ने जो अभी लास्ट एक तीर चलाया था वो अंधेरे में गिर गया है, क्योंकि डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी को उन्होंने लिखा, बट उनकी अपील लीगली टेनेबल नहीं थी, क्योंकि आईसीसी बोर्ड ने वोटिंग में 14-2 से
उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, विच मीन्स कि कहानी आज खत्म हो जाएगी। इट्स अ सैड डे। मैं मानता हूं कि कोई भी मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो अच्छा नहीं होता। इस वक्त अगर आईसीसी चेयरमैन जय शाह की बात करें, अब बात यह भी आ जाती है राहुल की वो इंडियन है, और अगर वो आईसीसी बोर्ड का फैसला है जिसमें इंडिया के अलावा बाकी मुल्क भी हैं, ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश है, पाकिस्तान में, वो बात ये की जाएगी देखो जी इंडिया ने ये फैसला लिया। बट आप लोग जानते हैं कि एज मच एज मुझे तो अच्छा लगता है अगर आप ये कहें कि इंडिया बड़ा पावरफुल है क्रिकेट में, डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावरफुल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, मुझे अच्छा लगता है। बट मैं ये जानता हूं और ये चाहता भी हूं कि जो पावरफुल हो वो अपनी एक्सरसाइज करे पावर्स को जिम्मेदारी के साथ, जो मुझे लगता है कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अरसा निभाया भी है। बात आ गई वो मुस्तफिजुर की, मैं उस दिन भी मैं ये मानता था कि शायद मुस्तफिजुर अगर ऑक्शन में ना होते या होते और उनको पिक ना करता तो एक कलेश ना होता। मुस्तफिजुर के लिए अच्छा नहीं था, मुस्तफिजुर के लिए बांग्लादेश हैड एवरी राइट उस दिन, बांग्लादेश क्रिकेट, कि हमारे एक प्लेयर को यार आपने कॉन्ट्रैक्ट देके वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश ना थोड़ा गलत रास्ते पर चलता रहा। लो जी, T20 वर्ल्ड कप से अपना बांग्लादेश जो ऑफिशियली तौर पर आउट हो गया और स्कॉटलैंड को आईसीसी ने अपना कॉल कर दिया कि वो अपना T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में आ जाए। लेकिन इसके ऊपर इंडियन मीडिया खुसूसन विक्रांत गुप्ता काफी इसके ऊपर अफसरदा नजर आ रही है, क्योंकि जो अपना रियल जो क्रिकेट लवर है ना, उनको नजर आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी हमाकत की है बांग्लादेश को अपना T20 वर्ल्ड कप से आउट करके। इसमें यानी कि इंडिया की इंसल्ट है। पूरी दुनिया जा रहा है, वो ओपनली तो खैर कुछ नहीं कहती, लेकिन सभी को नजर आ रहा है कि वो किस तरह यानी कि इंडिया को, एक छोटा सा जो देश है, उन्होंने एम्बेरस कर दिया और उन्होंने यानी कि अपना T20 वर्ल्ड कप को लात मार दी कि हम अपना जो सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं उसके हम अपना वर्ल्ड कप तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसके बाद आ रहा है वो भी काफी अफसरदा नजर आ रहे थे और कहते हैं कि अपने क्रिकेट में एक सियासत नहीं देना कि हमें बांग्लादेश को यानी कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, उनको T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट कर देना चाहिए। लेकिन चक्कर है कि आपने उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं और नहीं छोड़ा। उन्होंने तो आपको कहा था कि हमारे जो मैच है तो उसको श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, लेकिन आप अपनी हठधर्मी के ऊपर अपना बरकरार थे और मजबूरन फिर अपना बांग्लादेश को अपना T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करना पड़ा। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।